जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को हमसे ट्रिक से उम्मीद रहता है, ठीक है? तो मैंने देखा कि ये एक चैप्टर है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को उम्मीद रहता है कि भैया कुछ ट्रिक बता देते हैं तो अच्छा रहता है। तो चलो ठीक है, आज हम जो है इस चैप्टर में कुछ ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर अब ना बहुत सारे बच्चों को टफ़ लगता है। मैं भी जब साइंस पढ़ता था तो इस चैप्टर को ना बस ऐसे तुरंत पन्ना पलट देता था, आगे बढ़ जाता था, क्योंकि इसमें जो फ़ॉर्मूला है ना, वो पल्ले पड़ता ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है इसको आज ट्रिक से याद करने और इसको आसान करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़कर ना आओ। 1-2 नंबर जो है आप उसको, क्योंकि भैया 1 नंबर से भी बच्चे फ़ेल हो जाते हैं ना। तो छोटा-सा वीडियो बनाएँगे 10 मिनट के अंदर में, अगर आपको 2 नंबर मिल जाए एग्ज़ाम में तो क्या ख़राबी है, ठीक है? तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और सब्जेक्टिव के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सब्जेक्टिव में आपको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों को एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको 3 फ़ॉर्मूला इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है? ये 3 फ़ॉर्मूला है। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फ़ॉर्मूला पर आकर के, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाने में नहीं बनेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फ़ॉर्मूला यहाँ पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा यहाँ पर है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नीचे वाला इंग्लिश में, ऊपर हिंदी में, ठीक है? और तीसरा जो है आपका एल्काइन का यहाँ पर है, ठीक है? ये 3 फ़ॉर्मूला है, तीनों का आंसर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए इसको ट्रिक को जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 3 नाम लिखा है आपके स्क्रीन पर। पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्केन और तीसरा में है आपका एल्काइन, ठीक है? और सब में देखिए ये वाला कॉमन रहेगा, CnH2n, ये जो है आपका सब में कॉमन रहेगा। CnH2n ये सब में कॉमन रहेगा, CnH2n ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है? ये आपको जो है ऑप्शंस में दिख जाएगा। अगर आप थोड़ा देर के लिए भूल भी जाते हो, फॉर्मूला भूल जाते हो, तो आपको याद आ जाएगा। इसको दिमाग में भी मत रखो, ठीक है? ये सब में कॉमन रहेगा, ये सब में सेम रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले आप लोग को ये नाम अंग्रेजी में याद कर लेना है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है? ये 3 वर्ड आपको रट लेना है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है? फॉर्मूला का टेंशन मत लो, ठीक है? फॉर्मूला बहुत आसान है। आपको ये 3 वर्ड रटना है, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और एल्काइन। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, हमने तो रट लिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया और ये वाला फिर ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे? तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो बाबू, यहाँ पे इसको सजाने का सबसे अच्छा तरीका हम बता देते हैं कि हम लोग जब भोजपुरी में बात करते हैं ना, भोजपुरी में, क्योंकि बिहार में जो रहते हैं तो वो भोजपुरी में बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? किसी को अगर बुलाना होता है तो क्या बोलते हैं? एने आवा, है ना? बोलते हैं ना एने आवा। तो उधर से फिर जवाब होता है केने। केने का मतलब हो गया कहाँ, ठीक है? ये भोजपुरी में पूछा जाता है। भोजपुरी में बोलता है एने आवा, तो उधर से फिर वो जवाब देगा केने, तो एने। हम वाई एन ई को भी एने पढ़ सकते हैं, एने, ठीक है? एने, केने, एने, ठीक है? तो इससे आपको याद आ जाएगा कि कैसे हमको सीक्वेंस में लेना है, ठीक है? अब आ जाइए, अब जो है जब आप इन तीनों नामों को जब आप सीक्वेंस में लिख लोगे और इसका जो कॉमन फार्मूला है CnH2n, CnH2n, CnH2n तीनों में बैठा लोगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक होता है, छोड़कर, सटाकर और हटाकर। छोड़कर, सटाकर और हटाकर। छोड़कर यानी +2 छोड़ दीजिए, सटा करके यानी दो सटा दीजिए, हटा के यानी 2 हटा दीजिए, ठीक है? तो जब आप इसको लिख लोगे, चाहे वो फिर आपके एग्जाम में 1 ठो फार्मूला पूछे, 2 ठो फार्मूला पूछे, 3 ठो फार्मूला पूछे, तो आप आराम से उसका आंसर कर लोगे। ऑब्जेक्टिव में मैंने वहाँ पे दिखा दिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है? 3 नाम पढ़ लिए, आपको अंग्रेजी में याद करना है स्पेलिंग सबका, ठीक है? अब देखिए, एल्कीन का जो अंग्रेजी में स्पेलिंग याद रखिएगा, एल्केन का भी अंग्रेजी में याद रखिएगा, एल्काइन का भी अंग्रेजी में स्पेलिंग याद रखिएगा। सजाने का तरीका एन्ने आवा, केन्ने, एन्ने, ठीक है? बात समझ में आया? इसको सजाने का तरीका बता दिए। उसके बाद कॉमन फार्मूला को लिख लीजिएगा, आपका छोड़कर, सटाकर, हटाकर ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो आपसे पूछेगा उसका आंसर कर दीजिएगा। टाइम तो आपके पास इतना रहता है, 3 घंटा का समय काफ़ी रहता है, टेंशन मत लीजिए उतना, ठीक है? यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि संपीड़ित गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो मीथेन होता है। भैया कोई भी आदमी जाना, कोई भी चीज़ से अगर संपीड़ित, अब बुखार से संपीड़ित हो, पीड़ित हो, ठीक है? अब बुखार से पीड़ित हो, माथा पकड़े रहोगे, ठीक है? झगड़ा हो गया किसी से, टेंशन हो गया तो माथा पकड़े रहोगे, ठीक है? तो यानी कि आप ना पूरा मीथेन हो जाओगे, ठीक है? मीथेन से माथा, ठीक है? तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है, चाहे आप कुछो से पीड़ित रहो, ठीक है? बुखार से पीड़ित रहो, बीमारी से पीड़ित रहो, आदमी से पीड़ित हो, ठीक है? बात समझाएंगे ना? आपका हमेशा माथा ही पकड़ोगे, ठीक है? पीड़ित होने पर इंसान क्या करता है? माथा पकड़ लेता है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ठीक है? 6 लगा है तो 6 को हम लोग छी छी पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? छी छी पढ़ेंगे। बोलेंगे बेंजीन से हो जाता है बेंजो, ठीक है?
अब आप लोग बोलेगा आप लोग क्लास 10th में आ गए, अभी भी आप बच्चों वाला बेंजो बजाते हो, छी छी, ठीक है, छी छी याद रखना, ठीक है, छी छी। कह रहा है कि समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है, तो दो सदस्यों के परमाणु भार में CH2, ठीक है, यह याद कर लीजिएगा, ये तो आसान है, यहाँ भी दो का जिक्र किया तो यहाँ भी दो हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है, कौन है बाबू एल्डिहाइड, आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो होगा वो एल्डिहाइड होगा। तो मेरे भाई एल्डिहाइड में सिंगल ये जो CHO है ना, ये इसको याद रखना, दो चीज़ हम आपको बताएंगे, एक एल्डिहाइड एक एल्कोहल, ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये अगर कहीं पर भी CHO दिख जाए और वो सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि हाइड्रोजन एक इकलौता हाइड्रोजन के साथ वो जुटा है, सिंगल बॉन्ड CHO को क्या बोलते हैं पता है आपको, सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड बोला जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, लिख लो, सिंगल बॉन्ड CHO ब्रैकेट में एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड लिख लेना, ठीक है। हाँ, ये आपको पता नहीं होता, डायरेक्ट रटते हो, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल बॉन्ड से क्या जुटा हुआ है, CHO जुटा हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, CHO ही होता है एल्डिहाइड में। अब कहीं पर भी देखो ना, आप हमको दिखा दो, हमने आपको याद करा दिया ना कि एल्डिहाइड का क्या होता है, तो CHO होता है सिंगल बॉन्ड, कहीं पर भी CHO आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहीं पे तेरे को CHO दिख रहा है जो सिंगल H हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ है, तो यही ना आंसर होगा। हाँ, अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कीटोन को पहचानने के लिए बोला गया है। देखो बाबू, हम जो भी बता रहे हैं ना केमिस्ट्री में, तो ये सब जो है ट्रिक है, ठीक है, ये मतलब कि मेथड नहीं है। अब आप इसमें से कोई भी अगर बोलेगा कि नहीं ये मेथड है, तो मेथड नहीं है बाबू ये, ठीक है, ये ट्रिक है, सिर्फ कल एग्ज़ाम में आप लोगों का, इसीलिए हम इतना मतलब कि मतलब आप इसको सही बोलो या गलत बोलो, मेरा मकसद है कि आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए कीटोन जो होता है ना बाबू, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो जो है ना मतलब कि इस तरह का डबल बॉन्ड उसमें रहता है, ठीक है, CO के साथ डबल बॉन्ड वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो पहली बात है, आप लोग याद रखिएगा, ये CO रहेगा, ठीक है, CO रहेगा और डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, या तो आप डबल बॉन्ड ऐसे लिखोगे या फिर कोई कोई ऐसे लिख देता है डबल बॉन्ड, तो ये पहचान होता है कीटोन का, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना बाबू, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, आप ऐसे मान के चलो लिख दिया, CO का डबल बॉन्ड आपने लिख दिया, तो दोनों साइड आपको कार्बन ही लगेगा इसके साइड में, ठीक है, दोनों साइड आपका कार्बन आना चाहिए, ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो दोनों साइड कार्बन आना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, आप अपने ऑप्शंस में ध्यान से देखोगे, तो अगर आप सबसे पहले बात तो CO होना चाहिए, कीटोन अगर वर्ड आ गया तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड के साथ CO होना चाहिए, ठीक है। तो CO तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में CO हमें दिखा नहीं, ये भी छोड़ दो। एगो इसमें दिखा, एगो इसमें दिखा CO, ठीक है, एगो यहाँ पे दिख रहा है हमें, एगो यहाँ दिख रहा है, तो भैया दिख गया, दो गो तो दिख गया, CO कीटोन है तो हमें दिख गया दो गो, ठीक है। अब दिख गया, आप देखिए, लेकिन हमने आपने बताया, क्या बताया कि दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन आप दोनों साइड किस में दे सकते हो, ठीक है, दो गो कार्बन कहाँ से मिलेगा, इसके साथ एक ही को यहाँ पे दिख रहा है, एक ही फॉर्मूला के साथ आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये CH3 इसमें भी आ रहा है, C2H5 इसमें भी आ रहा है, तो यही एक आंसर हो सकता है सटीक, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, जाओगे, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि -CHO का प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं। देखिए एल्डिहाइड अभी हमने आपको बताया था ना, माइनस सिंगल बॉन्ड CHO को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, देखिए आ गया ना। तो उसी प्रकार से आपको न बोल देगा सिंगल बॉन्ड OH को क्या बोलेंगे, तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल का क्या होता है देख रही हो ना, एल्कोहल का, चलो ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होता है ना, उसी को याद करने में आसानी होती है बाबू, ठीक है। कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH को क्या बोलते हैं, तो कार्बोक्सिलिक, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। इसको याद कर लेना, ये भी अच्छा सवाल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक, है ना, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का होता है, सिंगल बॉन्ड COOH को। सिंगल बॉन्ड COOH को क्या, कौन सा समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड OH पर क्या, अभी हमने बताया आपको, देखिए जो बताएं वही आता जा रहा है। क्या होता है, ये एल्कोहल होता है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे डबल लाइन, अरे भैया बॉन्ड जब डबल होगा ना, बॉन्ड जब डबल होगा ना, तो वो इस तरह से नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड ही बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको इस पर एक प्रक्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको पहचानना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं।
इसको तो आप देखिए कि पहचान जाओगे कि ये कीटोन समूह का है, क्योंकि देख रहे हो ये मुंह खोला हुआ है कीड़ा की तरह खाने के लिए। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही पहचान जाना एक ही बार में। और किधर गया भाई? और क्वेश्चन नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। 11 ठो क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ 12 वो क्वेश्चन था। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।